हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की और आज आपका एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सेकेंड चैप्टर है। यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अल्कोहल क्या होते हैं, क्योंकि आप ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल क्या होता है। एक फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओएच ग्रुप जिसे आप बोलते हैं। जब वो आपका किसी हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होता है तो वो आपका एक अल्कोहल बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले परिचय जिसकी बात करते हैं कि जनरल आइडिया ले लेंगे अल्कोहल होता क्या है। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ 3 क्लासेस ऑफ compounds, namely alcohols, phenols, and ethers. Alcohols and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon, aliphatic and aromatic respectively, is replaced by OH group. The substitution of a hydrogen atom in a hydrocarbon by an alkoxy group is another class of compounds known as ethers. Okay, इस यूनिट में और इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल या फिनॉल क्या होते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन से या कोई एलिफेटिक कंपाउंड है या कोई एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन किस केस में बोल रहे हैं आप लोग? अल्कोहल के केस में बोल रहे हैं। तो वहां पर एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा OH के द्वारा, और जहां पर किसकी बात करिए? एरोमेटिक वलय की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं। उस एरोमेटिक रिंग में आपका जब OH इंट्रोड्यूस होगा H के सब्स्टिट्यूशन पर, तो उसको आपका फिनॉल कहा जाएगा। वहीं पर जब एक एल्कोक्सी ग्रुप, ये आपका ROR इस प्रकार से आता है, यानी O आता है आपका बेसिकली बीच में, तो वो आपका क्या होता है? ईथर ग्रुप होता है। तो इस तरह से हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो यानी क्या समझ में आया आपको? देखिए यहां पर आपका क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है आपका। इस H का हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे यहाँ और यहाँ OH ग्रुप जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये एक आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है? मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल जिसे आप कहते हैं। इसी प्रकार से बेंजीन रिंग में भी अगर आप OH को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो फिनॉल हो जाएगा, और इसी तरह हाइड्रोकार्बन में अगर आपका O आ जाता है तो वो ईथर हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे आपके क्या हैं? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में जनरल आइडिया है। अल्कोहल, फिनॉल का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वर्गीकरण किस प्रकार होगा? अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर्स एज गिवन बिलो। ठीक है, क्या कहा गया है क्लासिफिकेशन में? सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड में। डिपेंड किसमें करेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर्स एज गिवन बिलो। ओके, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस, आपको याद होगा कि जब आप हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो वहां पर भी आपने क्लासिफिकेशन में पहला वर्ग यही बोला था कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है? जितने हेलोजन के परमाणु होंगे उसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं उस बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन देंगे। तो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कंपाउंड में तो उसको मोनोहाइड्रिक कहा जाएगा। अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक, और अगर आपके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको ट्राइहाइड्रिक कहा जाएगा, ठीक है? तो मोनोहाइड्रिक कौन सा है? जहां पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ पर मिथेनॉल का एग्जाम्पल दिया है, इसमें OH ग्रुप एक ही है। इथेनॉल का एग्जाम्पल है, इसमें भी आपका एक ही OH ग्रुप है। यहाँ पर फिनॉल में एक ही OH ग्रुप है, ठीक है? डाइहाइड्रिक में यहाँ दो आपके फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, दोनों OH है, यहाँ पर भी दो है। ट्राइहाइड्रिक में तीन है इस प्रकार, और पॉली में, इसी को पॉली भी कहा जाता है जब 3 या 3 से अधिक आपके फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको OH के, तो उतने उसको हाइड्रिक का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां पर है, ठीक है? मोनोहाइड्रिक यानी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, डाइहाइड्रिक यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ट्राइहाइड्रिक यानी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रिक कहा जा रहा है। दैट मीन पॉली यानी मैनी, बहुत सारे आपके क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां पर उपस्थित है। ओके, तो ये आपकी एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गई। चलिए इसे नोट करेंगे आप लोग।
अल्कोहल व फिनॉल को उनके यौगिकों में उपस्थित 1, 2, 3 या अधिक हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर मोनोडाई ट्राई व पॉलीहाइड्रिक में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका मोनोहाइड्रिक, दूसरा है डाइहाइड्रिक, तीसरा है आपका ट्राइहाइड्रिक। ओके, चलिए। नाउ कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, ठीक है ना, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा, हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके बीच का बॉन्ड जो बन रहा है वो कार्बन कैसा है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर, तो तब आपका जो ग्रुप बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो पहला आता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी इससे क्या समझ आता है, इससे समझ में आ रहा है कि वो कार्बन जिससे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है वो कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट मीन्स कि वो चारों ही ओर से आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, किस प्रकार से, जैसे आपने मिथाइल अल्कोहल के केस में बोला कि ये यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ रहा है और ये OH ग्रुप किससे, इस कार्बन से जुड़ रहा है। ये कार्बन कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये चारों तरफ से आपके सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे उसको। तो इसके अंतर्गत आपका पहला आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आप क्या करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल क्या है आपका, जब वो कार्बन आपका क्या हो रहा है, एक ही साइड से आपका किससे जुड़ा हुआ है, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सेकेंडरी क्या है आपका, जब सेकेंडरी कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, यानी कि अब क्या होगा, अब वो कार्बन दो साइड से अल्काइल ग्रुप से, यानी दो साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। और टर्शियरी क्या है, जब वो कार्बन तीनों ही साइड से क्या हो रहा है, आपका अल्काइल समूह से जुड़ रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री किस प्रकार से होगा, ये आपका 1 डिग्री है। ठीक है ना, 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री में आपका ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री आपका क्या होगा, 3 डिग्री में ये तीनों ही साइड से अल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, सो in these 3 types of alcohols the OH group is attached to 1 degree carbon, 2 degree carbon and 3 degree carbon atom respectively। ठीक है ना, प्राइमरी में 1 डिग्री कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा, सेकेंडरी में आपका 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा, जबकि 3 डिग्री या टर्शरी जो आप अल्कोहल बोल रहे हैं उसमें 3 डिग्री कार्बन से या टर्शरी कार्बन से आपका क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपने पहले भी चूंकि पढ़ लिए हैं, इससे पहले आप हेलो एल्केन्स को पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या समझ आ रहा है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से। बी है इसमें आपका एलाइलिक अल्कोहल। अब आपके एलाइलिक अलील होगा कोई और उसके कार्बन से क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा। इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू
द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उससे आपका OH ग्रुप जुड़ा होगा। यानी कि अभी भी आप पढ़ के आ रहे हो, sp3 वाला पढ़ रहे कि OH फंक्शनल ग्रुप आपका उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन पहले वाले में आपने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। दूसरा ग्रुप आपका क्या कह रहा है कि sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन तो वो है अभी भी, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से वहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी क्या समझ आता है, ये अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है आपका, ठीक है ना, तो इसके जो नेक्स्ट ये वाला कार्बन होगा, ये यहाँ कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से। ओके, तो इस बेसिस पर भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या बनेंगे, यहाँ पर कंपाउंड्स बनेंगे। एलाइलिक अल्कोहल क्या है कि इस कार्बन से, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसके नेक्स्ट क्या है, एक डबल बॉन्ड है। या आप क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये प्राइमरी हो गया, क्यों, क्योंकि ये कार्बन आपका एक ही साइड से कार्बन से जुड़ रहा है। ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन एक और दो कार्बन से जुड़ रहा है। और ये आपका टर्शरी हो गया, क्योंकि ये कार्बन तीन साइड से आपका कार्बन से जुड़ रहा है, यानी कि अल्किल ग्रुप भी आप जिन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, आपके एलाइलिक अल्कोहल हो गए। ओके, चलिए नोट करिए इन्हें। क्या लिखेंगे, यौगिक जिनमें CsP3OH आबंध उपस्थित, ठीक है। उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन में आपने क्या दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, एवं तृतीयक। ओके, और दूसरा ग्रुप क्या है आपका, एलाइलिक या एलिलिक, इसको आप कहते हैं एलिलिक अल्कोहल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब क्या होगा, बेंजीन, देखो अभी भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ही बात हो रही है, यानी उस कार्बन की बात हो रही है जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बस अब क्या हो रहा है, वो कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और उसके बाद उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है। तो इसमें भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन प्रकार के कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। हो क्या रहा है, एक बेंजीन रिंग है आपकी, ये बेंजीन रिंग है, इसके नेक्स्ट ये कार्बन है, और ये कैसा होगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है सब तरफ से और आपका OH से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा है, इसको आप अल्फा भी बोलते हैं। अल्फा आपने हेलोइथिन के केस में भी देखा था, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन हम बोल रहे थे। तो ये अल्फा है, और ये अल्फा कार्बन क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और दूसरा ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसीलिए इसको बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, इस बेसिस पे कि उस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप क्या है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आप इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। प्राइमरी क्या होगा, जब इस कार्बन से दोनों साइड से आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक साइड से आपका सिर्फ एक कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ होगा। और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, दो साइड से ये कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, इस प्रकार, जैसे यहाँ पर भी कार्बन ही है ना, ये बेंजीन का कार्बन है जिससे ये जुड़ रहा है, और ये भी कार्बन है आपका, तो ये सेकेंडरी हो गया। बाकी तो एक O है, एक H है, ठीक है। और टर्शरी क्या हो गया, जब ये तीन साइड से, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर भी ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, तृतीयक बेंजाइलिक अल्कोहल इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक बेंजाइलिक अल्कोहल, द्वितीयक बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजिलिक अल्कोहल, और तृतीयक बेंजिलिक अल्कोहल इनको कहा जाएगा। ओके, बेंजिलिक अल्कोहल, इन दीज अल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ बेंजाइलिक कार्बन एटम, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है, ऐसा अल्कोहल है जिसमें कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए, तो ये भी sp3 के अंदर ही आपका आएगा। बेंजीलिक लिखेंगे, बेंजीलिक अल्कोहल।
प्राथमिक बेंजीलिक अल्कोहल, द्वितीयक बेंजीलिक अल्कोहल और तृतीयक बेंजीलिक अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें कि अब वो कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, यानी कि वो डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, जिससे OH ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, उनमें से एक कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी की बात की जा रही है। दीज अल्कोहल्स कंटेन OH group bonded to a carbon-carbon double bond, that is vinylic carbon, or to an aryl carbon. Example है vinylic alcohol का CH2 double bond CH, single bond OH, यानी इथेनॉल ये आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये कैसा है, ये sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की होगी और इससे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या है ये, विनाइलिक का एग्जांपल है। ओके, और एराइल कार्बन की बात कब की जा रही है, जब आप फिनॉल की बात करते हैं, जब आपका क्या होगा, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में आपको पता है सारे ही कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, सारे sp2 है, तो आपका OH ग्रुप अगर इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ गया तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा, CsP2OH के अंतर्गत आएगा। ओके, तो ये फिनॉल का एग्जाम्पल है। चलिए लिखेंगे, यौगिक जिनमें CsP2OH आबंध उपस्थित हो। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, विनाइलिक आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, वाइनिलिक अल्कोहल भी आप इसे कहते हैं हिंदी में। ये वाइनिलिक का है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, फिनॉल में तो फिनॉल का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि फिनॉल में सबसे पहले जो आपने देखा था, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देंगे, तो वही आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक वाला। ठीक है ना, कौन सा वाला था, सबसे पहला वाला ये वाला। ठीक है, तो ये फिनॉल की क्लासिफिकेशन है, जहां पर एक OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है और तीन OH ग्रुप है। ओके, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक से ज्यादा क्या हो जाता है, पॉली हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। सबसे बेसिक सा नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर जब पढ़ा था 11th क्लास में, तो आपने पूरा सीखा था कि किस प्रकार से आपका नॉमेनक्लेचर चलता है। सारे IUPAC के रूल पढ़े हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, पेरेंट चेन से लेकर शुरू करते हैं, जहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ये देखते हैं। फिर देखते हो कि क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हैं, फिर नंबरिंग करते हैं आप लोग कि कौन सी साइड से आप नंबरिंग करेंगे, यानी कि जिस भी साइड से आपका क्या होता है, वो फंक्शनल ग्रुप या हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, कम नंबरिंग पर पड़े, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो उसी साइड से आप लोग नंबरिंग करते थे। फिर क्या कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, कौन कौन से ग्रुप कम प्रायोरिटी के हैं जो प्रीफिक्स में जाएंगे। कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ही प्रीफिक्स में जाते हैं, यानी पहले लिखे जाते हैं, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स में जाएगा आपका। पूरी टेबल आप लोगों ने देखी थी कि एक ही फंक्शनल ग्रुप आपका दो तरह से कैसे बिहेव कर रहा है, यानी अगर वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा तो वो सफिक्स में जा रहा है, तब उसके लिए क्या आप नाम लिख रहे हैं, और जब वो लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा या कम प्रायोरिटी का है, कम वरीयता का है, तब वो प्रीफिक्स में जा रहा है और तब उसके लिए क्या नाम आ रहा है। सेम बात यहाँ पर OH की है, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जो आपका है, जब वो प्रीफिक्स में जाता है तो आप हाइड्रोक्सी लिखते हैं उसके लिए, लेकिन जब वो सफिक्स में जाता है तो ऑल आप उसके लिए लिखते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। तो एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नामकरण हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एल्कोहल का नामकरण, द कॉमन नेम ऑफ एन एल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड एल्कोहल टू इट। ओके, क्या कहा जा रहा है, कॉमन नेम, जब आप सामान्य नाम की बात करते हैं, वहां पर भी हमने सीखा था एक सामान्य नाम,
दूसरा IUPAC नेम, ठीक है। तो सामान्य नाम क्या कहता है? सामान्य नाम कहता है कि जितने कार्बन की श्रृंखला है उसके लिए आप क्या लिख लेंगे? एल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेंगे सबसे पहले। एल्काइल ग्रुप यानी जो भी आपके कार्बन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और जो भी एल्काइल ग्रुप बन रहा है, मिथाइल बन रहा है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी ग्रुप बन रहा है उसका नाम लिखेंगे और उसमें पीछे क्या ऐड कर देंगे? वर्ड एल्कोहल, यानी एल्कोहल शब्द आप ऐड कर दोगे। समझ आ रहा है? जैसे कि CH3OH है आपका, ठीक है ना। CH3OH में OH आपको क्या बता रहा है कि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपका, ठीक है। OH के अलावा क्या है? CH3 है। CH3 आपका कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है? C का मतलब एक ही कार्बन है ना, यानी मिथ की बात हो रही है। तो CH3 कौन सा होता है? मिथाइल होता है। तो क्या कहा जा रहा है, इसका कॉमन नेम किस प्रकार लिखा जाएगा? पहले आप उस एल्काइल ग्रुप का नाम बताएंगे कि कितने कार्बन की श्रृंखला है। तो एक ही कार्बन है, तो कौन सा एल्काइल ग्रुप है आपका? मिथाइल है। और उसके बाद आप ऐड क्या कर देंगे? एल्कोहल ऐड कर देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है, CH3CH2OH। तो अब आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या, कौन सा है? इथाइल ग्रुप है आपका, ठीक है ना। CH3CH2, C2H5 भी आप इसे कहते हैं। ये कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल ग्रुप होता है। तो इसको क्या नाम दे देंगे आप? इथाइल, और उसके बाद लिख लेंगे एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। अभी IUPAC नेम की बात नहीं की हमने, ठीक है। देन यहां पर आपका क्या हो रहा है? CH3CHOH आपका है, और ये जो बीच वाला कार्बन है इस पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको आइसो हम लोग क्या पढ़ते हैं? आइसो। तो आइसो, और बाकी 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल हो जाएगा, और फिर एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है ना। और इसको क्या कहा जाएगा? इसमें टोटल आपके 5 कार्बन है, तो नियो पेंटाइल एल्कोहल, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए? कॉमन नेम है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर IUPAC की बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो IUPAC के रूल्स आपको पता ही है पहले से ही, तो उन्हीं रूल्स को आपने आधार मानना है और फिर नामकरण करना है, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एल्केन एंड एडिंग सफिक्स ऑल व्हाइल द लेटर E ऑफ द एल्केन इज ड्रॉप, ठीक है ना। ये आपको सबसे पहले वहां पर बताया गया था कि जब आप किसी एल्केन में, एल्काइन में जो कोई प्रीफिक्स आपका आ रहा है जिसमें कि आपका क्या है, जो वॉवल्स होते हैं आपके वो आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? जो इस वर्ड रूट का ई होता है, लेटर ई होता है, उसको आप क्या कर देते हैं? वहां से हटा देते हैं। जैसे एल्केन है आपका, सपोज मीथेन की आप लोग बात कर रहे हैं, तो मीथेन में आपका क्या है? लास्ट लेटर ये ई है, ठीक है ना। जब मीथेन का मतलब क्या है? CH4। आपने क्या बोला? आपने बोला मैम कि CH4 4 कार्बन में से एक, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को आपका प्रतिस्थापित कर दिया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। तो ये 4 में से एक हाइड्रोजन आपका हट गया, तो CH3 हो गया। अब क्या, जो किसने उसको हटाया? OH ने हटाया, तो OH आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। CH3OH हो गया आपका। तो आप क्या कह रहे हो? पहले ये मीथेन था, अब इसका नाम क्या होगा IUPAC में? तो आप ये ई हटा देंगे पहले, तो आपने क्या लिखा? मीथेन लिखा, ठीक है ना। अब OH जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, इसके लिए जब ये सफिक्स में लिखा जाता है यानी बाद में लिखा जाता है, तो ऑल आप लोग लिखते हैं, OL। तो वो आप यहाँ पर जब ई हटा दिया तो ई को हटा करके ये लिख दिया, तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका IUPAC नेम हो गया मिथेनॉल। मिथेनॉल 1 लिख सकते हैं, मीथेन 1 ऑल लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नेम हो गया CH3OH का मीथेन प्लस ऑल मिथेनॉल। ओके, दूसरा CH3CH2OH, तो ये क्या है? ये इथेन है। एन का मतलब क्या है? दोनों जो कार्बन है वो सिंगली बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है दोनों कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इथेन हो गया। अब ई को हटा देंगे आपका और ऑल जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? इथेनॉल। इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आपके कुछ साइक्लिक अल्कोहल्स बनते हैं, और जिनको नेम, जब आप उनकी नेमिंग करते हैं तो पहले साइक्लो, प्रीफिक्स में आप साइक्लो लिखेंगे, एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू C1, ठीक है ना। क्या कंसीडर करेंगे? कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना आपका जुड़ा हुआ, वो का नंबर 1 कार्बन यानी पहले नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। ओके, तो जैसे ये है आपका, तो साइक्लोहेक्सेनॉल आप इसको पढ़ेंगे, ये आपका क्या है? यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 और 2 3 4 5, 5 पर आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, दूसरी नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4 5, 2 पर आपका CH3 ग्रुप आ रहा है, तो उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां से CH3 नजदीक पड़े।
तो 2 इस साइड से यानी क्लॉकवाइज आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें हमने एक बेसिक आइडिया लिया अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। उसके बाद हमने अल्कोहल को पढ़ना शुरू किया, जहां पर उसका क्लासिफिकेशन देखा, साथ ही नॉमेनक्लेचर देखा। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक क्या करना है, आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। इसमें कुछ और अल्कोहल्स होंगे, उनका आप लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे होमवर्क में, यानी नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे सामान्य पद्धति में भी और IUPAC में भी, ठीक है ना। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।